नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि मैं NCERT मैथमेटिक्स क्लास 9th और 10th पर मैं वीडियो को कंटिन्यू करता रहूँगा। उसी क्रम में मैं कक्षा 9 के गणित की प्रश्नावली 1.3 के बचे हुए प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। कुछ प्रश्न को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर रखा है, जिसको आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 था 1/17। इसको भाग करके और चेक करना था कि इसके भागफल में कितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो देखिए, हम पहले भाग कर लेते हैं। यह आंसर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन यहाँ से आंसर आया है। तो शुरू करेंगे। तो 1/17 का मतलब होता है 17 हो गया भाजक और 1 हो गया भाज्य। मतलब आपको 17 से 1 को भाग करना है। तो आपको 17 का पहाड़ा इतना पढ़ना है कि 1 से छोटा रहे, तो 0 बार पढ़ेंगे, 0 आ जाएगा, घटाएंगे 10 आएगा। पुनः आपको 17 का पहाड़ा इतना पढ़ना है, घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो 1 0 बढ़ जाएगा। अच्छा, इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि दशमलव लगने के बाद आप केवल एक ही 0 हर एक शेषफल में बढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा शून्य को नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये ध्यान रखना होता है हर एक स्टेप में। कुछ लोग थोड़ा फास्ट करने के चक्कर में डायरेक्ट एक 0 भी बढ़ा लिया और एक स्टेप करना छोड़ दिए, तो वो गलत होता है, वो सही तरीका नहीं होता है। तो देखिए क्या करेंगे। अब दशमलव लगाने के बाद 10 हो गया, फिर 0 बार ले जाएंगे, क्योंकि 10 17 से छोटी संख्या है। घटाने पर 10 आएगा। अब इस शेषफल में एक 0 बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दशमलव लग चुका है। जब 0 बढ़ाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 100 से ज़्यादा ना हो, 85 हो जाएगा। 17 × 5 = 85, 5 बार 85 लिख दिया। फिर घटाया, 15 आया। अगले शेषफल में फिर से एक 0 बढ़ा लिया, क्योंकि दशमलव लगा है, तो हर एक शेषफल में एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो 150, फिर 17 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 136 हो जाएगा। घटाएंगे 14 आएगा, 1 से 0 फिर बढ़ जाएगा, दशमलव लग चुका है। फिर 17 का पहाड़ा फिर से 8 बार 136, फिर घटाया 4 आया, 40 हो गया। फिर 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 34, 6 आया, 0 बढ़ाया, 60 हो गया। फिर 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 51, 9 बचा, 0 बढ़ाया 90 हो गया। फिर 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 85, 5 आया, 0 बढ़ाया, 50 हो गया। फिर 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 34, 16 आया, 1 0 बढ़ाया, 160 हो गया। अब चूंकि नीचे लिखूंगा तो वीडियो से ये कट सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। 160 लिखा। अब कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे? 9 बार। 17 9 153, तो ये हो जाएगा 7 बचेगा, 70 हो जाएगा। फिर कितने बार? 4 बार, 68 हो गया। घटाया तो 2 आया, 0 बढ़ा लिया, 20 हो गया। फिर 1 बार 17, फिर 3 बचा, 0 बढ़ गया, 30 हो गया। फिर 1 बार 17, घटाने पर 13 बचा, 1 0 बढ़ा लेंगे तो 130 हो जाएगा। फिर 17 7 119, 1 बचा, 11 बचा, 1 0 बढ़ा लेंगे, 110 हो जाएगा। फिर 17 छक्का 102, घटाएंगे तो 8 बचेगा, 0 बढ़ा लेते हैं। फिर 17 चौके 68, 80 में से 68 जाएगा, 12 बचेगा, 1 0 बढ़ाएंगे, 120 हो जाएगा। फिर 17 7 119, घटाने पर 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जिस भाज्य को लेकर हम चले थे, वही शेषफल में फिर से आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम भाग की प्रक्रिया जारी रखें तो फिर से यही सब आने वाले हैं। मतलब ये अंक जो हैं बार बार रिपीट करने वाले हैं। और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यदि दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होने लगे तो उसके ऊपर एक दंड खींच देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं, जिसको बार कहा जाता है। तो इस तरह से 1/17 बराबर हो जाएगा 0.05882394117 पूरे का बार। इसका मतलब यही अंक रिपीट कर रहा है। यदि अंकों की संख्या की बात की जाए तो आप गिन सकते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 अंक रिपीट कर रहे हैं इसकी विभाजन प्रक्रिया में। तो इस प्रकार से यह हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा था कि विभिन्न उदाहरण देने थे हमको ऐसे संख्याओं के जिसके दशमलव प्रसार शांत हैं
और जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद कहा गया था कि आप उदाहरण के मदद से चेक कीजिए कि जिनके दशमलव प्रसार शांत होते हैं उनका जो हर होता है, यानी जब हम P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो जो Q होता है वो कुछ स्पेशल, कुछ खासियत रखता है, कुछ अलग नियम को फॉलो करता है, उसको हमें चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे उदाहरण लिए जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं, जैसे 7 बटा 10, इसको भाग करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। उसी प्रकार से 18 बटे 8 भाग करेंगे 2.25 आ जाएगा। 19 बटा 25 0.76 आ जाएगा। 19 बटा 16 1.1875 आ जाएगा। 213 बटे 100 2.13। 1157 बटे 1000 1.157 आ जाएगा। डॉट 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 अनंत संख्याएं ऐसी ली जा सकती हैं। अच्छा, शांत और अनवसानी आवर्ती जो कि परिमेय संख्याओं के ही अलग अलग रूप हैं, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये उदाहरण ले लिए हमने शांत दशमलव प्रसार वाले। अब क्या करना है आपको, उपरोक्त उदाहरण को P बटा Q के रूप के हैं, ये तो मैंने पहले ही ले लिया है। जहां Q का मतलब हर, सारे हर को हम कामा लगा लगा के नोट कर लिए। अब इन हरों का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए क्या आता है। 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, जब काटेंगे इसको तो एक बार 2 से कटेगा, एक बार 5 से। इसी तरह 8 को लिखा जा सकता है 2 का क्यूब। 25 को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर। 16 को लिखा जा सकता है 2 का घात 4। 100 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर गुणे 5 स्क्वायर यानी 4 गुणे 25। 1000 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब गुणे 5 का क्यूब यानी 8 गुणे 125 1000 हो जाएगा। इस डॉट 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 इत्यादि। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो Q है उसका अभाज्य गुणनफल किस रूप का है, 2 पावर m गुणे 5 पावर n के रूप का, जहां m और n पूर्ण संख्याएं हैं। जैसे देखिए 2 क्यूब, 8 में कितना आया था 2 क्यूब, लेकिन हम चाहें तो इसको 2 क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं 2 क्यूब गुणे 5 का घात 0। अब देखिए 3 और 0 दोनों ही क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, हमने यम कह दिया है। उसी तरह 5 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 0 गुणे 5 का स्क्वायर। अच्छा, ये घात 0 क्यों लिखा जाता है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। किसी भी संख्या का घात अगर हम 0 करते हैं, जैसे x का घात 0, तो वो आ जाता है 1, लेकिन यहाँ ध्यान रखना होता है कि यक्ष कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं रहेगा। 0 के अलावा किसी भी संख्या का अगर घात 0 किया जाए तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। तो अब चूंकि ये सब 0 तो है नहीं, तो हमने 2 का घात 0 कर दिया तो क्या आ जाएगा, 1। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सारी की सारी संख्याएं ऐसी हैं जो हर हैं इसके, वो या उनके अभाज्य गुणनखंडों में या तो 2 है या 5 है या दोनों हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया आपका। अब हम बढ़ेंगे आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें कहा जा रहा है कि ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो। ऐसे 3 संख्याएं जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो। तो देखिए क्या होता है अनवसानी आवर्ती, मैंने पहले ही पढ़ा दिया है आपको पिछले वीडियो में। अनवसानी आवर्ती का मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद क्या होता है, वे संख्याएं खत्म नहीं होती हैं, लेकिन इसमें कहा गया है अनवसानी अनावर्ती। तो अनवसानी अनावर्ती का मतलब ना तो रिपीट करे दशमलव के बाद और ना ही खत्म हो, यानी डॉट 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 का चिन्ह जरूर होना चाहिए। तो ऐसा किसमें मिलता है, अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण में ऐसा होता है। अपरिमेय संख्या मैंने आप लोगों को बता रखी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन अगर हम करना चाहें तो इसका डायरेक्ट आंसर दिया जा सकता है। आप क्या कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं, अनवसानी अनावर्ती हैं, निम्न है। आपको 3 संख्याएं लिखनी थी,
तो यहाँ ऐसी 3 संख्याएं कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 3 ही बताना है, वैसे तो अनंत संख्याएं होती हैं। तो देखिए क्या है, 3 संख्याएं हम लिखते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 0.01 001 0001 000 4 बार 1 डॉट डॉट डॉट। मैंने आपको अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण में ऐसी संख्याएं बताई थी। एक और लिख दीजिए 0.10 फिर 1 00 फिर 1 3 बार 0 फिर 1 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद और भी लिख सकते हैं आप 0.20 200 2000 2 डॉट डॉट डॉट। ऐसे अनंत संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कह रहा है 2 परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए। किसके किसके बीच लिखना है? 5/7 और 9/11। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 5/7 जब आप भाग करेंगे तो कितना आएगा। तो 0 पॉइंट लगाएंगे, ये 50 हो जाएगा। 7 7 49 बचेगा 1, 10 हो जाएगा। फिर 7 1 9 7 बचेगा 3, 7 4 28 हो जाएगा। ये लगभग इसके बराबर है, लगभग 3 अंक तक कर लेते हैं और लगभग बराबर लगा देते हैं। उसी प्रकार से और 9/11 का क्या आएगा, नीचे लिखते हैं इसको। 9/11 बराबर लगभग बराबर होगा किसके? देखिए 0 बार ले जाएंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे तो ये 90 हो जाएगा। फिर 11 8 88 बचेगा 2, 20 हो जाएगा। 11 1 9 11, फिर उसके बाद 9 बचेगा 90, फिर 8 आ जाएगा। तो ये लगभग बराबर है 0.714 के, और ये लगभग बराबर है 0.818 के। अब इसके बीच की संख्याएं लिखनी है तो आपको अभीष्ट संख्याएं इसी तरह से ढूंढ लेनी है। अभीष्ट संख्याएं बराबर कौन कौन सी आ जाएंगी भाई? अगर हम देखें ध्यान से तो क्या क्या हो सकती हैं? 0.71, उसके बाद क्या है 4। तो 1 के बजाय हम 2 ले लें, फिर लिखें 02, फिर लिखें 002, फिर 0002 और डॉट डॉट डॉट। ये ध्यान रखना है, डॉट 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 जरूर रहेगा, नहीं तो वो अनवसानी अनावर्ती नहीं होगा। दूसरा उदाहरण हम देखें तो आप क्या लिख सकते हैं? 0.73, क्योंकि आपको इसको अगर हम पॉइंट भूल जाए तो ये 714 लिखा है या 818 लिखा है, तो ये 73 ही हुआ। अब उसके बाद आप लिख सकते हैं 03 003 0003 डॉट डॉट डॉट, ऐसे भगा दीजिए। एक और संख्या इसी तरह सोच लेते हैं, इससे पहले तक 0.75 05 005 0005 डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रकार से 3 संख्याएं आपको आंसर में मिल गई। अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 में सही और गलत बताना है। तो इसमें देखिए 9 का पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला भाग, और इसमें बताना है कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है। तो आप देखिए मैंने बताया था आप लोगों को कि वे संख्याएं जो अंडर रूट से पूरी तरह बाहर ना निकल पाए वो क्या होती हैं? अपरिमेय। तो ये क्या हो गया? अपरिमेय। दूसरा उदाहरण दिया गया है, दूसरा उदाहरण है अंडर रूट 225। अंडर रूट 225। अब आप लोग अगर वर्ग याद किए होंगे तो ये जानते होंगे, इसको लिख सकते हैं 15 × 15। 15 15 225, और ये बाहर निकल आया क्या बन गया? 15। और 15 मतलब 15/1, तो ये P/Q के रूप का है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q ≠ 0 है। तो इसलिए ये क्या हो गया? परिमेय। ये कैसी संख्या है? परिमेय। हमको परिमेय अपरिमेय बतानी थी। अब तीसरा भाग देखते हैं इसका। तीसरे में लिखा गया है 0.3796 0.3796। अब देखिए इसमें डॉट 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 तो है नहीं, तो ये शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या है, यानी ये भी क्या है? परिमेय। ये भी संख्या आपकी परिमेय हो गई। अब चौथा वाला उदाहरण ले तो ये लिखा है 0.478 चौथा उदाहरण है 0.478 7.478
7.478 478 478 ऐसे ऐसे भाग रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं 7.478 पे बार। और मैंने पहले ही बता रखा है बार वाली संख्याएं p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हैं। जैसे अभी आपने 1/17 देखा था, तो 1/17 कैसा था? p बटा q, जहाँ p और q पूर्णांक थे, q नॉट इक्वल टू 0 था। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय। जिस पे बार लगा हो वो संख्याएं परिमेय होती हैं। अब इसी तरह पांचवें की बात करें तो पांचवें में क्या लिखा है? 1.10 ऐसे लिखा हुआ है। 1.10 100 1000 डॉट डॉट डॉट। तो ऐसी संख्याएं आपने अभी देखी, ये सब तरह की हैं, ये सब तरह की हैं। तो ये कैसी हैं? अनावर्ती, अनवसानी। और ये किसके उदाहरण होते हैं? अपरिमेय के। अपरिमेय के दो उदाहरण होते हैं। एक तो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाती हैं संख्याएं, अथवा दशमलव में दी गई हैं तो ना तो रिपीट करती हैं और ना ही खत्म होती हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 1.3 पूरी तरह समाप्त हो गया। मिलेंगे अगले वीडियो में। प्रयास कीजिए कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, और बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन होता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।